नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल विद्यालय राजस्थान से। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं समुच्चय के लेक्चर 5 पर। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें बड़े समुच्चय के बारे में सामान्य जानकारियाँ, डेफिनेशंस, थ्योरम्स तथा एग्जाम्पल्स, उपसमुच्चय, इक्वल सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सम्मेलन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, 2 टॉपिक्स ले रहे हैं, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तथा दूसरा टॉपिक ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी समुच्चय का पूर्व किस प्रकार ज्ञात किया जाए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चरों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करें और चेक कर सकते हैं। ये क्लास 11 का चैप्टर 1 है और जिसमें प्रश्नमाला 1.4 अपने कंटिन्यू है। तो शुरू करते हैं। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले 2 एग्जाम्पल लेते हैं। 2 सेट की बात करते हैं, ए और बी। 2 सेट ले ली, ए और बी। ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक। बी हमने किस प्रकार ले लिया, 1 और 2, इसे 2 ले लिए, ठीक। अब क्या कर दिया, एक ऐसा समुच्चय लिया मैंने जिसमें ए के बी के जो अवयव हैं उनको छोड़ दिया मैंने। समुच्चय ए में बी के जो अवयव हैं उनको छोड़ दिया। कौन कौन से अवयव हैं, 1 और 2 को छोड़ दिया, पीछे क्या रह गया 3 और 4। यह क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। समुच्चय क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अब डेफिनेशन पर आते हैं। समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है। क्या कहता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है, जो ए में है। इसके अवयव जो हैं वो ए में तो हैं परंतु बी में नहीं है। इसके जो अवयव हैं वह क्या है, ए में तो हैं परंतु इसके अवयव बी में नहीं है। देखिए 3 और 4 किस में है, ए में है, लेकिन 3 और 4 बी में नहीं है। तो यह हमारे पास क्या कहता है, ए माइनस बी कहलाता है। दर्शाते किससे, ए बी और ए माइनस बी से पढ़ा कैसे जा सकता है, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर। क्लियर, पता लग गया अपने। और एग्जाम्पल से फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू ले लिया मैंने 1 to 6, 1 2 3 4 5 and 6। एक समुच्चय मैंने ले लिया बी। समुच्चय बी मैंने इस प्रकार लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्लियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी किस प्रकार आएगा, अब क्या करो, समुच्चय ए के अवयवों में से उन अवयवों को छोड़ देना है जो बी में है। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो इसमें से 2 4 और 6 को छोड़ देना है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 3 और 5। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 3 और 5 बच गया। क्लियर, ए माइनस बी आपके पास ज्ञात हो गया। अब बी माइनस ए ज्ञात करके देखो, क्या ज्ञात करके देखो, बी माइनस ए। बी माइनस ए का अर्थ बी के उन अवयवों को लेना है, बी के उन अवयवों को छोड़ देना है जो ए में है। तो ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 1 नहीं है, 2 3 2 है, 2 को छोड़ना पड़ेगा अपने को, फिर 4 को छोड़ना पड़ेगा, 6 को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, 8। क्या रहेगा, 8 रहेगा। इसको बेनारेख से भी आप आसानी से समझ सकते हो। बेनारेख किस प्रकार बने, बेनारेख के बारे में पहले मैंने वीडियो में बताया था। इंपॉर्टेंट है बेनारेख। बेनारेख पर भी प्रश्न आ सकते हैं। मानते हैं समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, बी है। यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने क्यों, ठीक। अब हमें क्या याद करना है, अब मैंने क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताया। कौन सा हिस्सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है। और ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाने पर वो वाला हिस्सा होता है। अब हमें देखना है ए माइनस बी, क्या देखना है, ए माइनस बी। तो ये तो ए पूरा है और इसमें से क्या कर दो, बी के अवयव क्या कर दो, लेस कर दो। यहाँ पर हमने क्या किया था, समुच्चय ए के अवयव है इसमें, लेकिन वो अवयव नहीं है जो बी में है। जो दोनों में क्या है, कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, उन अवयवों को क्या कर दिया, अपने हटा दिया। तो इन दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इसमें से ये वाला पार्ट को क्या मान लेते हैं, ए है। ये मैंने किसको साइड कर दिया, ए को साइड कर दिया, ठीक। अब इसमें से वह अपने को हटा देनी है जो ए और बी में कॉमन है या बी में है। ए के वे अवयव जो बी में है उनको क्या करना है, हटा देना है। बी के अवयव कौन से होंगे, वाले होंगे। तो इस हिस्से को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपके पास पीछे वाला बच गया। तो यह वाला हिस्सा हमारे पास क्या लगता है, ए माइनस बी का लगता है। क्या लगता है, ए माइनस बी। जैसे अगर डिनोट करें, बिंदुओं से डिनोट करें, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया 1 और यहाँ पर क्या लिया मैंने 2, फिर मैंने क्या लिया 3, सॉरी 2 इसमें नहीं आएगा, 2 इसमें आएगा, 2 3, फिर मैंने लिया 4 5
6 7 6 तक है। तो ये ए में है ना 1 2 3 4 5 6 ए में है। फिर अपने क्या लिख दिया बी लिख दिया। बी किस प्रकार है 2 4 6 8। ये बी में भी है, देखो 2 4 6 8 बी में भी है, दोनों में है। अब हमें क्या देखना है इसमें कितने अवयव रहेंगे, इसमें कितने अवयव रहेंगे, यानी a माइनस बी में ये वाला a माइनस बी है ना, a माइनस बी में देखो क्या अवयव रहेंगे 1 3 5। क्या है हमारे पास 1 3 5। अब b माइनस a है तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या रहता है b माइनस a का रहता है। ये वाला हिस्सा क्या रहता है b माइनस a का रहता है। अब ये b के अवयव कौन कौन से 2 4 6 8 b के अवयव हैं, लेकिन अपने को क्या करना है a के अवयव को हटाना है। तो a के अवयव कौन से 2 4 6 8 है, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 8। तो b माइनस b हमारे पास क्या है 8। क्लियर, पता लग गया आपको a माइनस बी तथा b माइनस a क्या आता है। और दोनों इक्वल नहीं होते, देखो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी जो समुच्चयों का अंतर है वह कर्मण्य में नियम का पालन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। क्या मैंने दिया a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्लियर। सेकंड देखें, अब एक बात अगर बराबर भी नहीं है और ये भी याद रखना है a माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस e के साथ क्या होगा। क्या मैंने लिखा a माइनस बी का इंटरसेक्शन क्या b माइनस a के इंटरसेक्शन से क्या होगा, वह हमारे पास क्या होगा 5 होगा। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन अवयव क्या है, कोई नहीं है। इन दोनों में कॉमन अवयव कोई नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या a माइनस बी तथा b माइनस गुणधर्म बता रहा हूं कि मैं, आप गुणधर्म भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज बीच बीच में बताता रहूं मैं, एक साथ में लिखवा देंगे एक बार। ये गुणधर्म देखो a माइनस बी तथा b माइनस ए दोनों बराबर नहीं है। क्लियर। तथा a माइनस बी और b माइनस ए का जो इंटरसेक्शन है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है इस वाले से का इस वाले से का, इन दोनों में से कॉमन हिस्सा क्या है, कुछ भी नहीं है। बेनिस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है 5 है। और तीसरा a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, क्या लिखा मैंने a माइनस बी, ये वाला हिस्सा तो क्या है a माइनस बी है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है b माइनस a है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन b है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन b है, ये a माइनस b है, और ये क्या है हमारे पास b माइनस a है। क्लियर। अब देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है 5 ही है। फोर्थ b माइनस a, इसी प्रकार ले b माइनस a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 5, यानी यह हमारे पास क्या b माइनस a है और यह हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन b है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास 5 होगा, एक भी अवयव बेनिस्ट नहीं होगा। क्लियर। और याद रखना है a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन फिर a b माइनस a, तीनों का मैंने यूनियन लिया। क्या a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन a, क्या ले लिया मैंने b इंटरसेक्शन, यानी तीनों का क्या ले लिया मैंने इंटरसेक्शन लिया। या आप ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पर इस प्रकार भी लगा सकते हो। एक बात है a माइनस बी इंटरसेक्शन u a इंटरसेक्शन b यूनियन ऑफ b माइनस, यानी इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या होगा a यूनियन b के बराबर होगा। देखिए ये a माइनस b है, फिर अपने क्या कर दिया इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कर दिया, फिर अपने इंटरसेक्शन कर दिया b माइनस a कर, तो सभी का यूनियन होगा वह किसके बराबर होगा a यूनियन b के बराबर होगा, यानी ये पूरा का पूरा जो होगा वह हमारे पास क्या होगा a यूनियन b के बराबर होगा। क्लियर। और देख सकते हैं इसमें क्या लिखोगे b माइनस a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये बताओ क्या आएगा। लिखा मैंने b माइनस a इंटरसेक्शन a यूनियन b, तो a यूनियन b तो सारा ही है, और इसमें क्या है a हम क्या ले रहे हैं b माइनस a, तो b माइनस a वाला सेट, तो इसका उत्तर क्या आएगा b माइनस a ही आएगा। क्यों, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया, यदि कोई सबसेट है, यदि a b का सबसेट है, यदि a b का सबसेट है तो हमारे पास a b इंटरसेक्शन a क्या होगा, b इंटरसेक्शन a क्या होगा a ही होगा, b इंटरसेक्शन a क्या होगा a होगा, तथा b यूनियन a हमारे पास क्या होगा b होगा।
ये मैंने बताया। तो ए बी माइनस ए क्या है, ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, बी माइनस ए इज क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इसी प्रकार आप साइन प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ए माइनस बी यूनियन, क्या लिखेंगे, यूनियन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा यूनियन, ये पूरा ए मान लो और ये क्या मान लो बी, ए यूनियन बी, और ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट किसका है, बी का, ए माइनस बी सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का सबसेट है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, क्या आएगा, ए यूनियन बी। ये सबसेट किस प्रकार है, ये देख लो, बी माइनस ए जो है, बी माइनस ए सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का सबसेट है। ये देखो, ए यूनियन बी तो सारा है और ये बी माइनस ए इसका सबसेट है। इसी प्रकार ए माइनस बी भी क्या है, सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का सबसेट है। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज की आपको याद रख लेनी है, और भी काफी प्रॉपर्टीज, और भी काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन पर आप इनको याद करने हैं अच्छी तरीके से, फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो मैं समुच्चयों का अंतर था, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। बेन आरेख से मैंने बता दिया, उसकी एक एग्जांपल एक बताया, और भी एग्जांपल ले रही है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी मेन है प्रॉपर्टीज। आपको सीधे सीधे प्रश्न आए, सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। आपको सिद्ध करना पड़ सकता है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। क्या ले लिया मैंने, मान लेते हैं v इक्वल टू, v मान लिया a i o u e, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के इस बात, b मैंने ले लिया, b a i k u, a i k u। तो हमें क्या ज्ञात करना है, b माइनस बी ज्ञात करना है। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है, b माइनस वी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो v माइनस बी क्या होगा था, b माइनस वी क्या होगा, दोनों देख रहे हैं क्या आएगा हमारे पास। पहला हम देखें क्या लिखा है, b माइनस बी, तो इनको क्या करना है, माइनस करना है। हमें v के वे अगर ही लिखने हैं जो b में नहीं है, जो b में नहीं है। मैं क्या लिखा था, अब दोनों के कॉमन अवयव देखो, पहले आसान तरीका है, कॉमन अवयव कौन से हैं, a है, i है और u है। ठीक है, इनको क्या कर दो, छोड़ दो, इनको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और फिर b पहले है तो इसके लिख दो, b के अवयव लिख दो, b के क्या कौन कौन से रहेंगे, b के और ठीक। फिर इसी प्रकार अब b माइनस e है तो b माइनस v में आप कॉमन अवयव छोड़ दो, छोड़ दिए। अब b के अवयव लिख दो, b पहले है तो b के अवयव क्या है, k। ठीक, सिंपल से काफी समझ में आ गई। और आप कॉन्सेप्ट तो आप समझिए मेरे ख्याल से, ट्रिक भी थोड़ा समझ लो। बी क्या है, आप कॉमन अवयव मार्क करो, पहले मार्क कर लिए। ठीक, फिर b माइनस ए लिखना है, b पहले है तो b के अवयव लिख दो, अगर b पहले है तो b के अवयव लिख दो। क्लियर, तो आसानी से हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। और एग्जाम्पल्स हैं, काफी एग्जाम्पल्स हैं इनके। आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें काफी एग्जाम्पल्स, इस पर पीडीएफ है, सभी की पीडीएफ बनी हुई है, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन पर अभ्यास करना है। फिर जो क्वेश्चन नहीं होते, 1.4 है आपके पास किताब है, तो उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। लगभग इसके 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में आप सीख सकते हो कि आप क्या करते हैं। ठीक है, एक और चीज देखनी है, असीमित समुच्चय क्या है, इसके बारे में मैंने नहीं बताया पहले। असीमित समुच्चय क्या है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल भी एक लाइन पे आपको पता लग जाएगा। असीमित समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय क्या है, यदि अब मैथमेटिकल रूप से दोनों रूप से बेन आरेख से सीख लेते हैं, बेन आरेख से सीखते हैं। फिर बेन आरेख क्या है, मान के यूनिवर्सल u है तथा एक a है और एक क्या है b है, दो सेट ले लिए इसके a और b। अब देखो दोनों सेटों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, दोनों सेटों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इसका अर्थ क्या है, डिसजॉइंट है, यानी इन दोनों में कोई भी एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, यानी दोनों समुच्चय के हैं, असीमित हैं। यानी मैथमेटिकल रूप से देखें, माना a तथा b, ऐसे लिख लेते हैं, यदि a तथा b दो समुच्चय इस प्रकार हैं,
दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि दो समुच्चय के हैं इस प्रकार हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो 5। ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, उनमें से उभयनिष्ठ अवयव ए इंटरसेक्शन बी की इसी पहले वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का हो 5 हो तो इस प्रकार है कि तो ए तथा बी ऐसे समुच्चय कहलाते हैं। परस्पर लिखना है ऐसे समुच्चय कहलाते हैं। परस्पर यानी एक दूसरे के किसी और के साथ नहीं, ए और बी आपस में ऐसे हैं, ऐसे समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर? समझिए आप ऐसे समुच्चय का इतना ही है बस इसमें और कुछ नहीं है। और ऐसे एग्जांपल लेना चाहते हो तो एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और एक समुच्चय ले लिया मैंने 5 6। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है, यानी ए और बी क्या है ऐसे समुच्चय। क्लियर? आपको पता लग गया। और भी काफी हैं, आप उनसे देख सकते हो। जैसे एक एन ले लिया, एन में क्या ले लिया मैंने, एन क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार होंगे। और एक समुच्चय अपने इस प्रकार ले लिया, बी समुच्चय ले लेते हैं। बी समुच्चय इस प्रकार ले लिया मैंने जिसमें सभी अवयव क्या होंगे -3 -2 -1, ठीक 0 भी सकते हैं। तो दोनों के दोनों उभयनिष्ठ अवयव के हैं, एक भी नहीं है अर्थात दोनों के दोनों अवयव के हैं ऐसे। क्लियर? समझ गए ऐसे के बारे में। अब समझते हैं, ये टॉपिक पूरा हो गया समुच्चयों का, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं पूरक समुच्चय है। पूरक समुच्चय ज्ञात किस प्रकार किया जाता है वो देखा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक या पूरक समुच्चय लिख सकते हैं। पूरक समुच्चय क्या लिखेंगे मैंने, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किस प्रकार है, प्लेन आरेख से पहले समझते हैं, जरा आप आसानी से समझ पाओगे। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया ए यू, ठीक, और एक अपने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया इसका ए सबसेट ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए, इसका क्या है, एक सेट है, सबसेट है। तो ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक यानी ए के जितने भी अवयव होंगे वह उसमें शामिल नहीं होते। यानी मेरे कहने का अर्थ ये तो ए हो गया, तो इसके जो अलावा ऐसा बच गया, इसके अलावा जितना भी आपके पास हिस्सा बच गया वह क्या कहलाता है, ए नहीं कहलाता है। ए नहीं कह लो या पूरक कह लो उसका। तो यह इसका क्या है, पूरक। जो मैंने छायांकित किया है, इंडिकेट कर रखा है, यह हमारे पास क्या है, ए नहीं है। ए को छोड़कर, ए को छोड़ दिया जाए, पूरे को ए को छोड़ दिया जाए तो वह क्या है, ए नहीं, ए है। यानी ए डैश हमारे पास किस प्रकार है, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दिया मैंने, यूनिवर्सल सेट के वे अवयव आएंगे जिसमें ए नहीं है, जिसमें क्या है, ए के अवयव नहीं है। यानी यूनिवर्सल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, u माइनस ए से इसको क्या कर किया जाता है, इंगित किया जाता है। क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सीखेंगे, पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखनी है। डेफिनेशन क्या होगी, समुच्चय माना समुच्चय ए यू का उपसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट उपसमुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय या सिर्फ ए के पूरक समुच्चय में वे अवयव आते हैं, वे अवयव आते हैं जो यू के तो हैं परंतु ए के नहीं। ठीक है, यानी यू के तो हैं परंतु ए के अवयव नहीं है, क्या कहलाता है हमारे पास, ए नहीं या ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। क्लियर? इस पर कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखें, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक सार्वत्रिक समुच्चय u एक का एक उपसमुच्चय है तथा a डैश भी u का एक उपसमुच्चय है। याद रखना a डैश भी समझ सी बात है, a डैश भी क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। a सबसेट u का है यानी a डैश भी सबसेट इसका होगा, u का ही होगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
इसके कुछ गुणधर्म है वो देखो, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप एग्जाम्पल देखेंगे क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है इसके। गुणधर्म बड़े आसान है, जैसे मैंने लिया ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का आप यूनियन लोगे तो किसके बराबर आएगा, यू के, यानी दोनों का योग करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू नहीं है उसमें, यानी क्या आएगा, फाई आएगा। फिर आप क्या लिख सकते हो इसमें, एक इसमें डी मॉर्गन नियम है वो याद रखना है, डी मॉर्गन रूल है, डी मॉर्गन रूल क्या कहता है वो याद रखना पड़ेगा। ए यूनियन बी डैश, इसको प्रूफ करते हैं, बिना इसको प्रूफ करेंगे, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश है तो हम क्या लिखेंगे इसको, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, बी डैश इंटरसेक्शन, चिन्ह चेंज हो जाता है दोनों को अलग अलग डैश, लेकिन इसको बिना से कर सकते हैं, 3-4 गुणधर्म इसका आप आसानी से याद कर सकते हो। दो सेट ले लिए मैंने ए, दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, एक सेट ले लिया ए, दूसरा सेट मैंने ले लिया बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कौन सा वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया, और उसके ऊपर क्या है, नहीं, यानी उसको छोड़ना है, यूनिवर्सल सेट में बाकी लेना है, यानी किसको छोड़ना है, ए बी को छोड़कर बाकी लेना है, तो कौन सा वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक। ठीक पता लगे ना, कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया ना पीछे वाला, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये एच आई की था, फिर ऊपर क्या लगा हुआ है डैश, यानी इसका पूर्व लेना है तो इसका पूर्व क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस कर देना है। फिर इस तरफ आते हैं बी डैश, बी डैश क्या होगा, ये तो बी है, चलो एक और डायग्राम आपके आपको समझ में आ जाएगा, ए ले लिया और ये ले लिया बी, ठीक। क्या ले लिया ए और क्या ले लिया बी। अब बी डैश क्या होगा, तो ये तो बी हो गया, तो इसके अलावा जितना वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, बी डैश होगा, जिसमें ए के भी कुछ अलग आएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, बी नहीं आ गया, क्या आ गया हमारे पास, बी नहीं, यह जो जगह है वह क्या हमारे पास बी नहीं है, परंतु उसके साथ क्या है, ए नहीं, फिर क्या लेना है, ए नहीं, ए नहीं को मैं डाल कर रहा हूं, ए ये वाला हिस्सा है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ए को छोड़कर ये वाला हिस्सा होगा, ये क्या हो गया, ए नहीं हो गया। अब क्या लेना, दोनों का इंटरसेक्शन, अब दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन हिस्सा, अब ये इसको छोड़ दो, ये दोनों कॉमन हिस्से नहीं है, ये जहां पर डबल लाइन आ रही है वह इसका क्या है, कॉमन हिस्सा है, जो डबल लाइन आ रही है इसका अर्थ क्या है, वो ए नहीं में भी आ रहा है और वो क्या आ रहा है, बी नहीं में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। यहाँ पर डबल लाइन है, ये देखो इसमें डबल लाइन, इसमें डबल लाइन, इसमें डबल लाइन, और यहाँ पर सिंगल लाइन और यहाँ पर डबल लाइन एक ही स्थान पर है, यहाँ पर डबल लाइन, यहाँ पर डबल लाइन और यहाँ पर सिंगल लाइन, इसका अर्थ क्या है, दोनों समान ही हिस्से हैं, यानी दोनों बराबर हैं। इसको तो मैंने क्या लिखा, ए यूनियन बी का नहीं, और ये क्या लिखा मैंने, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक। क्लियर, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।